बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम रिजवान कबीर and my today's topic is in fact the continuity of the series of lectures on correct use of verb. It is the second last one which will enhance your learning about verb and it will certainly assist you to improve your English learning. Dear students, now I am going to share my knowledge about the topic correct use of verb, the second last part. ऐसे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, has been, have been, had been, will be, shall be, will have been या shall have been। आए या इस्तेमाल हो तो उस फिक्रे में हम क्या करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो है इज होगा, एम होगा, आर होगा, वाज होगा, वर होगा, हैज बीन होगा, हैव बीन होगा, हैड बीन होगा, विल भी होगा, शैल भी होगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगा। उस फिक्रे में हम क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दी वेल इज वर्किंग। देखिए इस सेंटेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, इज है। तो हमने बात की है जब भी हमारे पास इज, एम, आर या इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो हम क्या करते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून। मतलब कि मैं दोपहर से आपका इंतज़ार कर रहा हूं। तो देखिए इस फिक्रे में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, हैव बीन। क्या हमारे पास आ गया, हैव बीन। तो इसके बाद क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म वेट के साथ आईएनजी, तो ये बन गया वेटिंग। इसके साथ एक बात भी याद रखिएगा, जब इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आ लेटर इज रिटन बाई हर। तो देखिए अ लेटर इज रिटन बाई हर, इस फिक्रे में हमारे पास क्या है, इज आ गया। तो हमने बात की थी जब ये हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी जब किसी फिक्रे में आता है तो क्या होता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हमने ये बात भी की थी वो सेंटेंस कौन से होंगे, एक्टिव वॉइस। लेकिन ये सेंटेंस जो है ये है पैसिव वॉइस। ये किसने बताया? हमारी ये जो प्रपोजिशन है बाय। तो जब
बी, ये हेल्पिंग वर्ब किसी पैसिव वॉइस फिक्रात में इस्तेमाल होंगे, तब हम इनके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में ये है कि जब किसी भी फ़िक्रे के आखिर में एट प्रेजेंट या नाउ आए तो क्या करते हैं, हम इज़ एम आर के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आई एन जी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एट प्रेजेंट और नाउ जब आएगा, इसके बाद क्या होगा, इज़ एम आर के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आई एन जी इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। द बेबी इज वीपिंग, बच्चा जो है अब रो रहा है। तो देखिए इस फिक्रे में हमारे पास आखिर पे क्या आ गया, नाउ आ गया, तो इसके साथ वीप और आई एन जी, इज वीपिंग नाउ। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं। दे आर प्लेइंग हॉकी एट प्रेजेंट, एंड पे क्या आ गया, एट प्रेजेंट, तो यहां पे क्या आ गया, आर के साथ प्ले और आई एन जी। दे आर प्लेइंग हॉकी एट प्रेजेंट। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं रूल नंबर 14 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई फिक्रा इफ से शुरू हो और उसके दो हिस्से हों तो हम ऐसे फिक्रात में वर्ब का इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए अगर कोई फिक्रा इफ से शुरू हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा हो, ऑब्जेक्ट, तो उसके दूसरे हिस्से में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल शैल और वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा, यू विल सक्सीड, तो तुम क्या होगे, तुम कामयाब हो जाओगे। तो देखिए इफ वाला फिक्रा है, पहले हिस्से में हमारे पास क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे हिस्से में फाइल के बाद विल शैल के साथ पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद रूल नंबर 15, अगर कोई फिक्रा इफ से शुरू हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, तो दूसरे हिस्से में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वुड के साथ पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई फिक्रा इफ से शुरू होगा, पहले हमने बात की फिक्रा शुरू होगा, इफ से शुरू होगा, पहले हिस्से में वर्ब की पहली फॉर्म होगी, दूसरे हिस्से में विल शैल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो रूल नंबर 15 में है, अगर कोई फिक्रा इफ से शुरू हो और उसके पहले हिस्से में क्या हो, सेकंड फॉर्म हो, दूसरे हिस्से में वुड के साथ हम पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल के लिए। इफ यू वर्कड हार्ड, वर्क पहली फॉर्म, वर्कड दूसरी फॉर्म। इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने सख्त मेहनत की तो क्या होगा, दूसरे हिस्से में यू वुड के साथ पहली फॉर्म, यू वुड सक्सीड। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 15। इसके बाद देख लें, ये देख लें, इस हिस्से में सेकंड फॉर्म, इसके हिस्से में
वुड के बाद पहली फॉर्म। रूल नंबर 16, अगर कोई फिक्रा इफ से शुरू हो, पहले हिस्से में क्या हो जी, सब्जेक्ट हो और उसके बाद हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो दूसरे हिस्से में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर फिक्रा शुरू इफ से हो, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो, दूसरे हिस्से में क्या करेंगे, वुड हैव थर्ड के साथ। सैंपल देखते हैं, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तो क्या होगा, यू वुड हैव सक्सीडेड, पहली फॉर्म सक्सीड, दूसरी तीसरी सक्सीडेड। तो क्या हुआ जी, देखिए इफ है और सब्जेक्ट के बाद हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल। अगर किसी फिक्रे में टुमारो, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर वगैरह आए, तो उस फिक्रे में हम क्या करते हैं, विल शैल के साथ पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। क्या हो हमारे पास जी, किसी फिक्रे में अगर क्या आए, टुमारो, उसके बाद द फॉलोइंग डे, और क्या, नेक्स्ट डे, उसके साथ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर वगैरह वगैरह आए, तो हम क्या करते हैं, विल या शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमारे पास टुमारो आएगा, द फॉलोइंग डे आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा या नेक्स्ट ईयर आएगा, तो हम क्या करेंगे, विल शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं जी, आई शैल रीड दिस बुक टुमारो। देखिए फिक्रे के आखिर में क्या आ गया, टुमारो, तो यहां पे क्या किया हमने, शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वी विल गो टू पीर महल द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो देखिए सेंटेंस हमारे पास है, वी विल गो टू पीर महल द नेक्स्ट डे, फिक्रे के आखिर पे क्या आ गया, द नेक्स्ट डे। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद विल शैल के साथ पहली फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ गया, विल और पहली फॉर्म। तो एक बात और भी याद रखिएगा कि अगर हमारे पास टेंस हो फ्यूचर का और उसका सब्जेक्ट जो है आई या वी हो, तो हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल इस्तेमाल करते हैं और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल इस्तेमाल होता है। लेकिन 4 ऐसी कंडीशन होती हैं जब हम हेल्पिंग वर्ब उल्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी आई वी के साथ विल और बाकी के साथ शैल। देखिए वी विल अगर होता वी शैल गो टू पीर महल, हम कल या अगले दिन कहाँ जाएंगे, पीर महल जाएंगे, तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट है।
अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं कल ज़रूर पीर महल जाऊँगा, तो तब हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का उल्ट इस्तेमाल करेंगे। जब किसी फ़िक्रे में ज़ोर दिया गया हो, किसी फ़िक्रे में धमकी हो, नसीहत हो या कोई वादा किया गया हो, तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब उल्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आई वी के साथ विल, बाकी के साथ शैल। तो हमारे पास ये वही है, हमने लगाया क्या? विल। तो इसका मतलब बनेगा वी विल गो टू पीर महल द नेक्स्ट डे, हम अगले दिन ज़रूर पीर महल जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।